दरियापुर वार्ड नंबर 8 में हूँ। आगे आगामी 2024 और 25 में चुनाव होने हैं लोकसभा और विधानसभा की, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और इसी को लेकर पान समाज की जो संख्या है पूरे बिहार में वो किसी से कम नहीं है। और इसी शुभ अवसर पर पान समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव पान जी दरियापुर आए हैं पान समाज से मंत्रणा करने के लिए कि आखिर कैसे समाज आगे बढ़ेगा और कैसे सरकार के खाते में हमारे समाज का भी नाम जाएगा, कैसे विधानसभा लोकसभा में सीट मिलेगी और जो समस्याएं चल रही है उसे निदान कैसे मिलेगा। तो चलिए मैं राजीव सर से ही बात करने का प्रयास करता हूं कि जो पान समाज की समस्याएं चल रही है लगातार, जिस पर राजनीति तो होती है, चुनाव के समय में वोट भी लिए जाते हैं, लेकिन समस्या जस की तस रह जाती है। यानी वोट की सिर्फ राजनीति अभी तक हुई है लेकिन हक नहीं मिला है। हम सर से ही जानते हैं कि अब पान समाज के हित में क्या सब होने वाला है और चुनाव में किस तरह की भागीदारी मिलने वाली है। सर सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। आज सर पहली बार आप बेगूसराय के दरियापुर आए हैं सर। पान समाज के लोग सर आपसे लाभान्वित होना चाहते हैं क्योंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और पान समाज का लगातार आप सर काम भी करते हैं, जहाँ भी समस्या होती है वहाँ सर आप जाते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इस पान समाज से? कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद एक बड़ी जिम्मेवारी हमारे ऊपर दी गई है। समाज को ये विश्वास है कि डॉक्टर राजीव कुमार पान के नेतृत्व में ही पान चौपाल समाज का उत्तरोत्तर विकास संभव है। इसी में हमने तय किया, हम लोग पूर्व में भी जब हमारे समाज के जो फाउंडर हैं संगठन के रविंद्र कुमार तांती जी जब इस दुनिया में नहीं है, उस समय भी हम लोग चलो गांव की ओर एक हम लोगों ने नारा दिया था और गांव में जा करके बैठ करके जो हमारे समाज के गांव है जहां हमारी बहुलता है वहां पर बैठ के लोगों की समस्याओं को जानते थे कि आप लोग जो बाबा साहब का जो सपना था, जो स्लोगन था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष को रोका, उसमें हम लोग कितने सफल हो पाए। इसी क्रम में आज हम दरियापुर के वार्ड नंबर 8 में यहाँ पर आए हैं। जनक जी कोई आमंत्रण नहीं दिए थे, हमने ही तय किया कि चले भाई जनक जी या फिर दरियापुर के जो हमारे पान समाज के लोग हैं वो किस हाल में। आज मैंने हाल को जानने के लिए डायरेक्ट जैसे कोई अफसर, पुलिस अफसर छापेमारी करता है, तो मैं आज उसी तरह आ गया हूँ हाल जानने के लिए। लेकिन हमारे समाज के लोग काफ़ी संगठित हैं और यहाँ पर शिक्षा का एक अलग है। अभी जनक जी की बेटी भी प्रथम स्थान से पास की है इंटर। उनको भी बधाई देने के लिए आया कि इस सुदूर गांव में भी आपने जो शिक्षा का लक्ष्य जगाया अपने परिवार में, इसके लिए जनक जी को मैं बधाई देता हूँ। और बाबा साहब के सपना को साकार करने में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जातीय गणना, हम अपने समाज में घूम घूम के ये कह रहे हैं कि जो जातीय गणना हो रही है उसमें बढ़ चढ़ के भाग लें। हमारी गणना पहले कभी नहीं हुई थी। हम लोग जबकि महादलित परिवार से हैं, बिहार महादलित विकास मिशन ने जिस अनुपात में और महादलित परिवारों की गणना की, कहीं न कहीं पान चौपाल समाज की उपस्थिति उसमें दर्ज नहीं हो पाई। और राजनीतिक दल वाले आजकल संख्या बल पर ही टिकट देते हैं, सत्ता में हिस्सेदारी की बात करते हैं। जी बिल्कुल सर। तो जातीय जनगणना में जातीय गणना जो हो रही है उसमें हमारे समाज के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और संख्या बल दिखाएं, तभी जाके हमें सत्ता में हिस्सेदारी मिलेगी और तभी समाज का सर्वांगीण विकास हो पाएगा। एक सवाल और सर करना चाहेंगे कि मुझे जैसा प्रतीत हुआ पान समाज के लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि 1950 में ही हम लोग पान बन गए थे, 56 में, लेकिन उसके बाद भी सर्टिफिकेट पर हर किसी का तांती लिखा हुआ है। जनगणना भी चल रही है, उसमें काफ़ी समस्याएं हो रही है। पदाधिकारी जो आते हैं वो कहते हैं आपके सर्टिफिकेट में तांती लिखा हुआ, हम पान कैसे लिखें? इससे कैसे निकला जाए सर? इस पर क्या मंत्रणा होगी? यही तो एक विडंबना है। तांती कोई जाति
थी ही नहीं, लेकिन जाति के रूप में इसकी गणना कर ली गई। और इसी का दुष्परिणाम है कि अनुसूचित जाति की सुविधा से लोग, हमारे पांच चौपाल समाज के लोग वंचित रह गए। और वंचित रहने का कारण ये है कि काफ़ी पिछड़ गए, सत्ता में हो चाहे शैक्षणिक व्यवस्था हो, आर्थिक रूप से उतनी संपन्नता नहीं आई जिस तरह से और दलित भाइयों के लोग सफल हो पाए। 2015 में सरकार ने ये तय किया, हम लोग जब पर्याप्त साक्ष्य लेकर सरकार के पास गए तो सरकार भी सोचने के लिए मजबूर हो गई। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी एक इंजीनियर हैं और एक शिक्षित है, उन्होंने हर चीज़ को काफ़ी बारीकी से देखा और उन्हें लगा कि निश्चित तौर पे इनके साथ अन्याय हुआ है और अन्याय ये अब ज़्यादा दिन न सह सके, इसीलिए उन्होंने तय किया कि इनके साथ जो सरकार का स्लोगन है सामाजिक न्याय के साथ विकास, हम लोग को भी सामाजिक न्याय की मुख्य धारा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाने का काम किया। और 2015 से लेकिन एक चीज़ कमी रह गई, सत्ता में हिस्सेदारी की। पूर्व में भी रविंद्र तांती जी सत्ता में उपस्थिति दर्ज कराए रहते थे, एमएलसी रहे, अति पिछड़ा आयोग के चेयरमैन रहे, तो किसी न किसी माध्यम से रहे, सत्ता में हिस्सेदारी उपस्थित कराते रहे। लेकिन अभी वर्तमान में 2015 के बाद से हमारी राजनीतिक शून्यता हो गई। सत्ता में हिस्सेदारी नहीं होने के कारण हमारे समाज के साथ जो समस्याएं आ रही उसको न तो हम विधानसभा न लोकसभा या सरकार तक हम अपनी बात को नहीं पहुंचा पा रहे। और जो सामाजिक न्याय के साथ विकास की बात हो रही है, कहीं ना कहीं इसमें सरकार कमज़ोर दिखाई दे रही है। सत्ता में जब हिस्सेदारी हम लोग की तय करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारे समाज का भला हो पाएगा। जैसे अभी बता रहा हूँ एक छोटा सा उदाहरण कि सरकार अनुसूचित जाति के विकास के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन खास करके पांच चौपाल समाज के बीच उसकी भागीदारी शून्य, नहीं पहुंच पा रहा है उनके सामने योजनाओं पे, क्योंकि या तो पदाधिकारी की लापरवाही कहिए या सरकार की लापरवाही कहिए, तो कहीं ना कहीं इस विकास की जो मुख्य धारा है इससे कहीं ना कहीं पांच चौपाल समाज वंचित है। सर, इस बार चुनाव नज़दीक आ गया है, लोकसभा और विधानसभा, फिर से एक बार वोट की राजनीति होगी। सभी पार्टी ये कहेगी कि पांच समाज के हक में सारा काम होगा। आप किस नज़र से देखते हैं, क्या लगता है कि कौन सी पार्टी सर इस बार पांच समाज का हित करेगी? देखिए, पार्टियों का काम है प्रलोभन देना। 2015 में ही बिहार सरकार ने डिलीशन के लिए केंद्र को भेज दिया कि बिहार में तांती ततवा नाम की कोई जाति नहीं है। लेकिन 2015 के बाद से आज तक हम लोग भी कई बार दिल्ली गए, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय से कई बार बैठकें हुई, हम लोगों ने आर्गूमेंट किया। पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी ने भी माना कि तांती बिहार में कोई जाति नहीं है। उसके बाद भी पता नहीं क्यों भारत सरकार डिलीस्ट करने में वहाँ से अब क्यों असक्षम महसूस कर रहे हैं, ये हमें समझ नहीं आ रहा। जबकि डिलीशन पूर्व में भी लगभग हमें ज्ञात है कि देश की आज़ादी 1956 के बाद से कास्ट लिस्ट जारी होने के बाद से 176 जातियाँ डिलिस्ट हुई है। तो तांती तत्वा में कहाँ अड़चन आ रही है, ये हमारे समझ से ऊपर लग रहा है। अभी देखिए, लोग तरह तरह का आश्वासन देंगे, हम तो कहते हैं कि इस आश्वासन में नहीं फंसना है। आने वाले दिन में लोकसभा चुनाव है, लोग आएंगे अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन अभी तो वक्त है। अभी चाहेगी सरकार, भारत सरकार, तो बिहार सरकार की अनुशंसा को मानते हुए और ओबीसी कमीशन जो नेशनल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसकी अनुशंसा को मानते हुए सेंट्रल लिस्ट से तांती तत्वा को डिलीट कर देगी। और ताकि जो माननीय पटना उच्च न्यायालय ने भी ये माना है कि बिहार में कोई तांती तत्वा कोई जाति नहीं, तांती तत्वा केवल एक उपाधि नाम है
और उपाधि नाम रखने के कारण उनकी सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में सभी को अपनी उपाधि रखने का एक संवैधानिक अधिकार है। वो किसी जाति में पैदा लिया, लेकिन उपाधि जो टाइटल है उसको कोई भी जाति कोई भी टाइटल रख सकता है, इससे आप उसको वंचित नहीं कर सकते हैं। तो उसकी जो मुख्य जाति है उससे आप उसकी सुविधाओं से वंचित नहीं कर सकते। एक आखिरी सवाल सर करेंगे। बीजेपी लगातार ये कहती आई कि सबका साथ सबका विकास। आज ये लोकसभा चुनावी होने हैं, 5 समाज का कितना विकास करेगी सर बीजेपी, और क्या लगता है सर, उसे क्या उम्मीद करते हैं? जहाँ तक केवल 5 समाज के विकास की बात है, तो सबका साथ सबका विकास इस स्लोगन सुनने में तो बहुत अच्छा और बेहतर लगा है, लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी महादलितों के साथ न्याय में फंस जाती है। ये केवल 5 चौपाल समाज की बात नहीं, ये लगातार जिस तरह से निजीकरण की ओर सरकार बढ़ रही है और निजी क्षेत्रों में आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं है, तो आरक्षण तो धीरे धीरे जो परिस्थितियां पैदा हो रही है, आरक्षण तो कहीं ना कहीं जो आरक्षण की जो धारा थी उसको डाइवर्ट कर दिया गया। तो ये तो स्लोगन है भाई, स्लोगन सुनने में अच्छा लगता है, खूब बड़ा बड़ा स्लोगन दीजिए, लेकिन काम करना स्लोगन देने में तो भाई बहुत बड़ी बड़ी बात करना अच्छी बात है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जितना हो सके उतना ही कहना चाहिए। और देखिए 2024 के पहले हो सकता है कि सबका साथ सबका विकास में 5 चौपाल समाज के लोग भी इस स्लोगन के साथ फिट बैठे और 2024 के पहले सेंट्रल ओबीसी से ताती तत्वा डिलिस्ट हो जाए। एक और सवाल सर कर लेना चाहते हैं कि लगातार आरजेडी का समर्थन 5 समाज करती आई है, इस उम्मीद में कि कभी न कभी हमारे हक में भी फैसला होगा, क्या कहेंगे? ये 5 समाज अगर राष्ट्रीय जनता दल की बात करते हैं तो इसलिए कहते हैं कि जैसे पूर्व में भी माननीय लालू प्रसाद जी ने ही रविंद्र ताती को एमएलसी का पद देकर सामाजिक न्याय की मुख्यधारा में 5 समाज को लाने का काम किया। और विगत 2015 के चुनाव 20 के चुनाव में भी वो राष्ट्रीय जनता दल इस समाज को 2 टिकट दिया, जिसमें एक सिंहेश्वर विधानसभा से माननीय चंद्रराज चौपाल जी अभी चुनाव वर्तमान में विधायक हैं। तो सत्ता में उपस्थिति तो बार बार राष्ट्रीय जनता दल दर्ज कराई है, तो झुकाव तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल की और समाज का होगा। जो न्याय के साथ विकास की बात करेगा और वही काम करेगा, उसी की तरफ झुकाव होगा समाज का। चलिए, तो ये थे हमारे साथ 5 समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव सर जी, और थोड़ा समय जनक दास जी से जानने का प्रयास करता हूँ, चूँकि इनकी बच्ची जिस तरह से 5 समाज का हौसला अफजाई कर रही है, नारी सशक्तिकरण को बढ़ाने में चल की हिस्सा ले रही है, उसको लेकर सर इनके आवास तक आए थे और जनक जी से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर राजीव सर से क्या उम्मीद करते हैं और आने वाला समय में क्या चाहते हैं और 5 समाज का कैसे विकास हो, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे। सर, पहली बार दरियापुर वार्ड नंबर 8 राष्ट्रीय अध्यक्ष 5 समाज के राजीव सर आए हैं और चाहते हैं कि 5 समाज का विकास हो, आगे हर पार्टी 5 समाज को हिस्सेदारी दे, कहीं भी समस्या उसमें खड़ी रहे। आप क्या उम्मीद करते हैं राजीव सर से? सर्वप्रथम आपको धन्यवाद करते हुए हम राजीव बाबू को बहुत राजीव बाबू धन्यवाद के पात्र हैं, जो यहाँ सुदूर देहात में जिला से चल कर के आए और हम लोगों के बीच में हमारे हालचाल को जानने का प्रयास किए। हमें राजीव बाबू को लाख लाख धन्यवाद करना है। राजीव बाबू हमारे बीच आकर के हम लोगों को हौसला को कई गुना आसमान में उड़ने के लिए जो है मजबूत कर दिए। राजीव बाबू हम लोगों के बीच में आए, इससे हम लोगों को एक विशेष
तरह की ऊर्जा मिली। इससे इस ऊर्जा के दम पे हम लोग पौन समाज बढ़ चढ़ कर राजीव बाबू के रास्ते पर चलने के लिए खड़े हैं। और राजीव बाबू से हमें हर हमेशा यही आशा है, जो इसी तरह सुदूर देहात में जहाँ दूर दूर तक हमारे समाज के लोग हैं, जिनके यहाँ ये आशा की किरण अभी तक नहीं पहुंच पाई है, जिन्हें दिशा निर्देश उस तरह का नहीं मिल रहा है, हमें आशा है राजीव बाबू वहां तक जाते रहेंगे और हम इनका हर संभव कदम से कदम मिलाकर हम चलते रहेंगे। और जहां तक जो है हमारा पौन समाज, अभी हमारे पौन समाज का कोई उस तरह का विशेष इतिहास नहीं है। कहा गया 1956 में जो है हम लोग यहाँ जो है महादलित से थे, लेकिन इसको जो है दबा करके हैं राजनीतिक लोग रखे, तो दबा कर क्यों नहीं रखेंगे? जिसका शीर्ष पर कोई नेता नहीं है तो उनको देखने वाला कौन होता है? तो हमारे राजीव बाबू शीर्ष में रह करके हमारा हर सुख दुख को सत्ता में सवाल करते रहेंगे। और हमें ईश्वर से प्रार्थना है, जो कोई विशेष मंत्रालय के साथ हमारे राजीव बाबू पार्लियामेंट पहुंचे और हमारी बात को वहां उठाते रहें। यही इस आशा विश्वास के साथ राजीव बाबू को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आपने देखा कि लगातार जिस तरह से चुनावी माहौल शुरू हो गया है, एक तरह से चुनाव नजदीक आ गए, इसको लेकर हर कोई ये चाह रहे हैं कि अभी समय है और इसी समय में हम लोग को हिस्सेदारी मिलेगी। इसी कड़ी में पान समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव सर आए हुए थे और उन्होंने कहा है कि पान समाज के लिए जो भी बन सकेगा मैं करूंगा और आने वाले चुनाव में भी पान समाज के लिए हिस्सेदारी मांगूंगा। और केंद्र में भी जो मामला फंसा हुआ उसको लेकर भी लगातार ये कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि जिस तरह से बीजेपी कहती है कि सबका साथ सबका विकास, बीजेपी कितना विकास करती है ये तो देखना होगा कि आने वाले चुनाव में क्या कहती है और कितनी हिस्सेदारी देती है। तो वहीं लगातार आरजेडी का समर्थन जो पान समाज कर रही है, उनसे भी उम्मीद है कि इससे पहले भी उन्होंने हिस्सेदारी दिया था और हर जगह सपोर्ट कर रही थी। अब आने वाले समय में कितना सपोर्ट होता है, कौन सी पार्टी पान समाज का विकास करती है, ये तो जानने के लिए मैं आपसे लगातार बना रहूंगा। फिलहाल बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ताकि मैं आपको देश दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू करवाता रहूं। कैमरामैन विक्रम कुमार साथ मैं संजय कुमार लेता हूं आप सबों से विदा। देखते रहिए SBN न्यूज और बातें जन जन की।